हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBS ई क्लासेस। मैं सुखवंत सिंह। अज आप 10वीं जमात पंजाबी सैकेंड का एक टॉपिक करांगे। शुरू करते हैं पंजाबी ग्रामर। हैडिंग है पढ़नाम। अपनी हैडिंग है जी पढ़नाम। सुनिया होना तुसीं इहदे बारे, सुनिया तो बहुत वधिया गल है, जे नहीं सुनिया तो आप हुणे सारी गल पूरी डिटेल नाल करांगे। पढ़नाम पढ़नाम करन तो पहला एक छोटा जिहा बिंदु मैं तुहानूं समझा दियां, तुहानूं आउंदा भी होएगा। नाम, जिन्हों अंग्रेजी दे विच नाउन ते हिंदी दे विच संज्ञा कहंदे आ। नाम, नाउन, संज्ञा। हुण इस तो पहले दसना जरूरी है कि नाम किहनूं कहंदे, क्योंकि इहदे विच दी बिंदे बिंदे की वरतों होगी। नाम किसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान दे नाम नूं नाम कहा जाता है। किसी का भाव यह है भी संसार दे विच कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने ले लो, दुनिया च किसी भी कोने च किसी भी स्थान से वो है, वह व्यक्ति का ना तो होगा ना, चाहे किसी भी दुनिया के कोने च बैठा हो। हुण कोई भी वस्तु है, चाहे अपने आले दुआले है, चाहे संसार दे विच कोई भी वस्तु ले लो, हर एक वस्तु का नाम होंदा है। स्थान है, हुण अपने संसार दे जिहड़ा नक्शा है वो ते हर एक स्थान का नाम दिता है, वो की है, नाम है। इसलिए किसी भी व्यक्ति नूं, किसी भी वस्तु नूं, किसी भी स्थान नूं, यह जरूरी नहीं मैं अपने आले दुआले आप उन्होंने कहना है, जिहड़ी अपने दूर आप नहीं देखिया वस्तु, व्यक्ति, स्थान नहीं देखा, वो नाम नहीं गी। किसी का भाव आ गया कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वह जिहड़ा नाम है, वह जिहड़ा नाम है। जिवें मैं आपका नाम लेके आख्या सी सुखवंत सिंह, तुहाडा नाम है, होर तुहाडे दोस्तों का, मित्रों का नाम है, वो सारे आप उन्होंने की आखांगे, नाम। वस्तु, मेरे को मार्कर है, वाइट बोर्ड है, लैक्चर स्टैंड है, फैन है, टेबल्स है, रूम्स है, ये सारे एक ही है वस्तु। स्थान, किसी भी स्थान का, जिमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दिल्ली, ये सारे की है स्थान। अमरीका, लंडन, कोई भी स्थान का नाम होवे वो की है, नाम है। गल क्लीयर? ये मैं क्यों दसिया, यदि परिभाषा दे विच आ शब्द आऊगा, जे इस शब्द बारे तुहानूं पता है तो ये परिभाषा सौखी हो जाऊगी, नहीं तो समझ नहीं होनी। समझ आ गई? शुरू करते हैं आप पढ़ना। इस वास्ते दसिया गया है क्योंकि पढ़नाव का नाम नाल सीधा संबंध है। जेकर नाम पता है तो ही पढ़नाव कर सकते हैं। हुण पढ़नाव की परिभाषा की है, जो शब्द नाम आ गया, शब्द जिन्हों पहला एक्सप्लेन किया सी, नाम दी थां वरते जाण अते जिन्हां दी वरतों नाल अर्थ ना बदले, वो की है, पढ़ना। उन्होंने की आखांगे, पढ़ना। ध्यान ना सुनना है। जो शब्द नाव, नाव की परिभाषा पहला दसती, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो सारी परिभाषा थां ते आप एक शब्द ले लिया, नाम। क्लीयर? दी थां ते वरते जाने वाले जां जिन्हां दी वरतां नाल, भी आप शब्द वरतना है, उन्हां शब्दां दे नाल उन्हां अर्थां दे विच कोई फर्क ना पवे, उन्होंने की आखांगे, पढ़नाम। एक बार ये उदाहरण लेने। पढ़नाम किहड़े शब्द हुंदे, आप उन्हां दी गल करांगे। मैं,
तू, तुसी, असी, ओ, ए, कौन, होर भी इस तरह के शब्द है जिहड़े आपां वरतों करते हैं। मैं, तू, तुसी, असी। हुण जिवें हुण मैं आपदा नाम लैण दी थां ते मैं तुहानूं पढ़ा रहा हाँ, मैं आपदा नाम लैण दी थां ते किहड़े शब्द की वरतों की? पढ़नाम शब्द की मैं। तुसी सारे ध्यान नाल सुन रहे हो, तुसी सारे ध्यान नाल सुन रहे हो। तुसी शब्द है, हुण मैं तुहाडा नाम लवां तो उहदी थां ते मैं तुहानूं सारिआं नूं समूह दे विच एक शब्द वरता, की वरतिया? पढ़नाम तुसी। एक होर एग्जाम्पल लैने आ। एग्जाम्पल है अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम एक महान लेखिका सी। हुण पहला मैं गल क्लीयर कर दियां, जदों आपां किसी व्यक्ति के बारे एक व्यक्ति नूं लैके आपां उहदी जीवन के बारे चर्चा करते हैं, उस व्यक्ति नाल एक विषय लैके उस एक व्यक्ति नाल संबंधित आपां उसे दी सारियां गल्लां कहणीआं, उसे व्यक्ति नाल संबंधित है जिस नूं आपां लैके चले हैं। जिवें आपां इत्थे लिखा है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक महान लेखिका सी। उन्हां ने कई नावल लिखे सन, उन्होंने कई कहानियां भी लिखियां सन। हुण तुसीं एक चीज़ नोट की होगी, इहदे विच मैं इत्थे तो लिखता अमृता प्रीतम, पर इत्थे शब्द लाता उन्हां, इत्थे शब्द लाता उन्हां। हुण इत्थे भी आप अमृता प्रीतम लिख सकते सी, पर अमृता प्रीतम नहीं लिखिया। क्यों? जदों आप वाक शुरू करते हैं, वाक के शुरू में जो आप करता का नाम लिखता, उस तो बाद अपना जो उस करते नाल संबंधित गल होगी तो वो नाम की थां ते आप जिहड़ा शब्द वरतांगे वो की होगा? पढ़ना। एक नंबर गल क्लीयर है। हुण आप इत्थे भी अमृता प्रीतम की गल की है, इत्थे भी अमृता प्रीतम की गल की है। एक बार फिर रिपीट करदा, जो आप कोई वाक कोई गल कोई उस बारे चर्चा करते हैं तो जो करता का आप स्टार्टिंग के ना लिखता, अगलियां गल्लां भी ऐसे करता दे नाल, ऐसे शख्स नाल, ऐसे व्यक्ति नाल ही संबंधित है, ऐसे सबजैक्ट नाल ही संबंधित है, तो आप उस दी थां ते की वरतांगे? पढ़नाम। की वरतांगे? पढ़नाम। हुण इत्थे पढ़नाम की वरते है? उन्हां। की वरते है? उन्हां। उन्हां ऐ भी लिख सकते सी, अमृता प्रीतम एक महान लेखिका सी, अमृता प्रीतम ने कई नावल लिखे सन, अमृता प्रीतम ने कई कहानियां भी लिखी सन। ये गलत नहीं, पर आपां नूं उस नाम नूं बिंदे बिंदे बोलना, एक पूरा एक उन्हां शब्द लाउणा, तो एक वाक का जिहड़ा प्रभाव है, एक लिखण का तरीका है, वो अलग हो जाता है, सोहना हुंदा है, प्रभावशाली हुंदा है। इसलिए नंबर एक आपां नूं इस तरह का पेपर दे विच एक एग्जाम्पल दिता जाए, उहदे विच इत्थे नाम दिते होण ते आपां नूं कहा जाए कि तुसीं इस वाक दे विच जिन्ने भी पढ़नाव उन्होंने सही करके लिखो, पढ़नाव की वरतों करो। हुण इत्थे अमृता प्रीतम, इत्थे भी अमृता प्रीतम, इत्थे भी अमृता प्रीतम, तो उस अमृता प्रीतम के नाम की थां ते आपां की कर देंगे? जिस हिसाब का आपां नूं वाक होऊगा उस पढ़नाव की वरतों करांगे। कंडीशन की है? शर्त की है?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਉਹ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਛੰਟਣੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਵ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਛੰਟਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ? ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਪੁਰਖਵਾਚਕ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼, ਇਸਤਰੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪੁਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਲ, ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 3 ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰ ਊੜਾ ਲਾਤਾ मैं। पहला भाग है की कहते हैं वाक विच गल करन वाले नूं। हुण आपां वाक है वाक कोई लैने जिवें क्या मैं तुहानूं पढ़ा रहा मैं शब्द है हुण मैं की है मैं उत्तम पुरख है। वाक विच गल करन वाले नूं की कहा जाता है उत्तम पुरख। जो गल करता है जो बोल रहा है आपां उहनूं की कहांगे उत्तम पुरख। दूजा मध्यम हुण पहला की सी उत्तम वाक विच जो गल करता है उहनूं आपां की कहा सी उत्तम। हुण जिस नाल गल करदे हां जिवें मैं तुहाडे नाल गल कर रहा मैं तुहानूं समझा रहा जिस नाल गल करदे हां उहनूं आपां की आखांगे मध्यम। वाक विच वाक विच जिस नाल गल कीती जाए उसनूं की कहांगे मध्यम। पहला किहड़ा सी उत्तम वाक विच जो गल करदा है गल करने वाले नूं उत्तम जिस नाल गल कीती जाए मध्यम। तीजा हुंदा है अन्य वाक विच जिस बारे गल कीती जाए। हुण देखो ना मैं ना तुसी कोई थर्ड परसन कोई तीजा बंदा आपां उस दी गल करिए तो आपां नूं की आखांगे अन्य पुरख की कहांगे अन्य पुरख। हुण जिवें आपां उदाहरण लैंदे आ मैं तुहानूं कहा सी कि वो बड़ा चलाक है। मैं तुहानूं कहा सी कि वो बड़ा चलाक है या चलाक सी। हुण देखो ये तिन्ने पुरख आ गए। मैं हुण जिहड़ा मैं शब्द है ये किहड़ा आ गया उत्तम। मैं किहड़ा आ गया उत्तम। तुहानूं हुण जिहड़ा आपां दोने गल कर रहे मैं बोल रहा तुसीं सुणो तुसीं मैनूं कहा तुसीं मैनूं कहो तुहानूं कहा सी ना कि ओ हुण ना मैं हाँ ना तुसीं हो कौन है थर्ड परसन है कोई तीजा बंदा है उहनूं आपां की आखांगे अन्य। मैं तुहानूं कहा सी कि वो बड़ा चलाक है। हुण मैं शब्द उत्तम तुहानूं मध्यम ओ शब्द अन्य। ये सी पुरखवाचक। पुरखां जां इस्त्रियां दे नां दी थां ते वरते जाण वाले शब्दां नूं की कहा जाता है पुरखवाचक। किन्ने तरह का पुरख तीन का। पहला उत्तम दूजा मध्यम तीजा अन्य। उत्तम वाक विच गल करने वाले नूं की कहा जाता है उत्तम पुरख कहा जाता है। जिस नाल गल कर रहे हो मैं तुहाडे नाल गल कर रहा तुसीं मैनूं सुन रहे हो तुसीं किहड़े होगे मध्यम। अन्य ना मेरी गल ना तुहाडी आपां किसी तीजे बंदे दी थर्ड परसन दी आपां गल करदे हां उहनूं की आखांगे अन्य। किहड़ा आखांगे उहनूं अन्य। हुण है ये सी अपना पहला बिंदु पहला पॉइंट पहला प्रकार पुरखवाचक। हुण करांगे दूजा निजवाचक। पहला आप कर लिया पुरखवाचक पड़नाम
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। दूजा है अपना निजवाचक पड़नांव। हुण की सीगा जेड़े पड़नांव करता नाल आके, हुण तुहानूं पता होना चाहिए करता, करता अंग्रेजी दे विच बोलांगे सबजैक्ट, हिंदी च करता, पंजाबी च भी है करता, अंग्रेजी च की कहा जाता सबजैक्ट। करता दे नाल आके उसकी की दसन विशेषता दसन, की दसन विशेषता दसन, उसनूं निजवाचक पड़नांव कहा जाता है। जां करता दी थां ते जिहड़ा काम नूं करन वाला है उहदी थां ते आउण उसनूं आपां की आखांगे निजवाचक पड़नांव कहांगे। उदाहरण परिभाषा समझ आ गई। जिहड़े करता नाल आके, करता कौन हुंदा है जिहड़ा वाक दा सबजैक्ट मेन उहदे नाल होना, दूजी गल उहदी विशेषता दसनी जां उहदी थां ते आ जाना, उहनूं की आखांगे आपां निजवाचक विशेषण। उदाहरण लैने आ तुसी आप ही उस नाल चले जाओ। हुण तुसी शब्द है, हुण आपां उहदा नां लिता नहीं लिता, नां दी थां ते आपां शब्द की ले लिया तुसी। हुण की कहा सी करता दे नां दी थां ते, हुण कोई बंदा है आपां नूं आख्या भी ऐं करो तुसी इहदे नाल ही चले जाओ, तुसी आप ही चले जाओ। एक आपां नां लेके आखीए भी राम तू इहदे नाल चले जा, मोहन तू इहदे नाल चले जा, उहदा नां लैण दी थां ते करता दे नां दी थां ते आपां जिहड़ा शब्द की वरत्या तुसी, तुसी आप ही उस नाल चले जाओ। ये सी अपना निजवाचक पड़नांव दा उदाहरण। हुण आपां करांगे अगला है प्रश्नवाचक। पहला सी पुरख, दूजा सी निज, तीजा है प्रश्न। हुण पुरख दे विच की सीगा पुरखां जां इस्त्रियां दे नां दी थां, निज च की सीगा करता दे नाल आके उसकी विशेषता दसनी जां करता दी थां ते आउणा, वरते जाने वाले शब्द नूं आपां की आखदे हां निजवाचक पड़नांव कहा जाता है। हुण तीजा अपना की है प्रश्न, तीजा अपना की है प्रश्न। हुण अपना हैडिंग तो ही पता लग रहा है भी की काम करेगा, प्रश्न पुछण दा काम करेगा। की करेगा प्रश्न, भी जिहड़े शब्द की होण जिहड़े शब्द पड़नांव भी होण अते प्रश्न पुछण दा भी काम करन, उन्होंने की आखांगे प्रश्नवाचक पड़नांव कहा जाता है। उदाहरण कौन आया है, लास्ट की आऊगा क्वेश्चन मार्क। कौन, हुण जिहड़ा कौन शब्द है नंबर 1 पड़नांव है, नंबर 2 एक ही कर रहा है अपने तो प्रश्न पूछ रहा है कौन आया है। दो गल्लां क्लीयर हो गई। शब्द पड़नांव भी होना चाहिए तो प्रश्न पूछण का काम भी करे, ये गल होनी चाहिए, तां ही वो अपना प्रश्नवाचक पड़नांव हो सकता है।
हुण मैं किहड़ा रौला पा रहा है, किहड़ा किहड़ा शब्द की है, प्रश्न कर रहा है, पड़नाव भी है कि जिहड़ा शब्द पड़नाव भी होवे अते प्रश्न पुछण दा भी काम करे उस नूं आपां की कहांगे, पड़नाम कहांगे। पहला सीगा पुरखवाचक पड़नाम, दूजा सीगा निजवाचक पड़नाम, तीजा सीगा प्रश्न। दोबारा फिर एक बार तीन हो गए, रिपीट कर दिना है, फिर अगे तीन करांगे। पुरख, पुरखां जां इस्त्रियां दे नां दी थां वरते जाण वाले शब्दां नूं की कहा सी, पुरखवाचक। पुरखवाचक तीन दे सी। उत्तम पुरख, वाक विच गल करन वाले नूं की कहा जांदा है, उत्तम। मध्यम, वाक विच जिस नाल गल कीती जांदी उस नूं की कहा जांदा है, मध्यम। अन्य, वाक विच जिस बारे गल कीती जांदी, ना मैं ना तुसीं, थर्ड परसन, उस नूं की कहा जांदा है, अन्य। ये सी पुरखवाचक दे तीन भेद। हुण है दूजा, दूजा की है, निजवाचक। ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਂਵ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, पढ़नाव भी होण प्रश्न पूछण दा भी काम करन, उन्हां नूं की कहांगे, पढ़नाव कहा जांदा है। जिवें कौन आया है, किहड़ा रौला पा रहा है, ये कौन शब्द है, ये पढ़नाव भी है, प्रश्न भी पूछ रहा है। किहड़ा रौला पा रहा है, ये पढ़नाव भी है, प्रश्न भी पूछ रहा है। इन्नी गल क्लीयर। नैक्सट करदे हां चौथा बिंदु, संबंधवाचक। नंबर 4, हुण तुहानूं समझ जिहड़े अपनी हैडिंग्स हुंदियां ना, आपां नूं तो हिंट मिल जाता है भी ये की चीज़ क्या, संबंध, संबंध बनाउणा, संबंध का भाव जोड़ना भी हो सकता है। हुण परिभाषा की लवांगे, उस तरह ही जिहड़े शब्द, ये तो जरूरी है, जिहड़े शब्द की हुण पड़नाव भी होण ਅਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗੀ भी जो आप पड़नाम कर रहे हैं, पड़नाव होना तो चाहिए ही है। पड़नाव जिहड़े शब्द पड़नाव भी होण ते योजक कंजैक्शनस जिन्हों तुसीं बोलदे आ, जोड़न दा, योजकां वांग वाक नूं जोड़न दा काम करन, उन्हां नूं आपां की आखांगे, संबंधवाचक पड़नाम कहा जांदा है। जो पढ़ेगा सो, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। हुण मैं कहां जो पढ़ेगा पास हो जाएगा, हुण सो शब्द की है भी जिहड़ा पढ़ूगा ना वही पास हो जाऊगा। जो पढ़ेगा पास हो जाएगा। कौन पास हो जाऊगा? जो पढ़ेगा सो वो पास हो जाएगा, जो पढ़ेगा नहीं वो पास नहीं होणगे। समझ गए? हुण वाक नूं आपां की कर रहे हैं, की परिभाषा सी, जिहड़े शब्द पड़नाव भी होण अते योजकां वांग वाक नूं जोड़न दा भी काम करन, वो की है, उन्होंने आपां की बोलांगे, संबंधवाचक पड़नाव।
की बोलांगे संबंधवाचक पड़नाम। एक होर उदाहरण लेने हैं, जिहड़ा मेहनत करेगा वो पास हो जाता है। जिहड़ा मेहनत करदा है वो पास हो जाता है। क्लियर? जिहड़ा जिहड़ा मेहनत करता है वही पास हो जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द पड़नाव भी होण ते योजका वांग दो वाक नूं जोड़न दा भी काम करन, उन्हां नूं की कहांगे? संबंधवाचक पड़नाव। क्लियर? पहला कीता सी पुरखवाचक पड़नाम, फिर कीता सी निजवाचक पड़नाम, फिर कीता सी प्रश्नवाचक पड़नाम, हुण कीता है संबंधवाचक पड़नाम। इत्थे तो गल क्लीयर होगी। हुण आपां अगला बिंदु करते हैं, पंजवां निश्चय वाचक पड़नाम। हैडिंग की है? निश्चय। निश्चय का मतलब तुहानू कन्फर्म है, तुहानू यकीन है। हैडिंग तो ही लग रहा पता भी आपको निश्चय है, आपको यकीन है, भरोसा है किस चीज़ का। की कहांगे? हाँ जी, की कर रहे थे आप? निश्चयवाचक पढ़ना। निश्चय का भाव तुहानू कन्फर्म है, तुहानू यकीन है, तुसी कन्फर्म हो गए भी आपां नू जो चीज़ दिस रही है वो उही है, होर नहीं। किवें? जिहड़े शब्द नेड़े जां दूर दिसदी चीज़ वाल, आपां चीज़ भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं, दा निश्चय करो। की करो? निश्चय। हुण आपां सड़क ते खड़े हाँ, दूरों कोई व्हीकल आ रहा, कोई साधन आ रहा है, आपां नूं नहीं पता बस है कि ट्रक है। ठीक है? हुण आपां नूं जे कन्फर्म हो गया भी वो बस है, हाँ वो बस है, कन्फर्म है, फिर तो अपना की है? निश्चय। हुण वो चीज़ की है? दूर है। हुण अपने कुछ नेड़े, कुछ दूरी ते नेड़े जो कोई चीज़ पई होवे, जिवें मेरे नेड़े टेबल्स पे है, फैन है, लैक्स स्टैंड है, मैं कहा भी हाँ ये टेबल है, बेंच है, तो वो मैनू कन्फर्म करवा रहा भी आ चीज़ बेंच है, आ स्टैंड है, आ लैक्चर स्टैंड है, वो फैन है, आ वाइट बोर्ड है, आ मार्कर है। तो चीज़ों का जो नेड़े चीज़ा है या दूर चीज़ा है उन्हों का आपको निश्चित करवाते हैं, कन्फर्म कराते हैं, आपको पूरा यकीन कराते भी जो आपको दिस रहा है वो सही उही है, होर कोई नहीं। जिहड़े शब्द नेड़े या दूर दिस रही चीज़ वाल इशारा करके वह की कराउण? निश्चय करवाउण, कन्फर्म कराउण, उन्होंने आप की कहांगे? निश्चयवाचक पड़नाम कहांगे। हुण इहदे विच दो भाग हो जाते हैं, एक तो निकटवर्ती, निकट एक है दूर। पहला है निकट, दूजा है दूर। निकटवर्ती, निकट का भाव नेड़े दियाँ जिहड़ियां मेरे वस्तुआं नेड़े पईयां, मेरे कोले कोले पईयां, मेरे आस पास पईयां, मेरे जमा सामने जिन्होंने मैं स्पष्ट देख सकता हाँ, उन्होंने नाम मैं पूरे क्लीयर कह सकता हाँ, वो मेरे किहड़े निकटवर्ती। एक काफ़ी दूर है जिहदा आपां नूं दिसदा रही है पर दूर है, कन्फर्म है पर भी आपां नूं पता यकीन है भी जो दिस रहा वो सही है, पर अपने तो की है? दूर है। वो किहड़ियां होणगियां? दूरवर्ती। जिहड़ियां नेड़े है, जिवें कुछ दूरी ते है, नेड़े नेड़े वस्तुआं पईयां, उन्होंने आपां की आखांगे? निकटवर्ती। जिहड़ी दूर दिसदियां उन्होंने की आखांगे? दूरवर्ती। कन्फर्म?
ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਹੈ, ਫੈਨ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੀਪ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਉਣ। ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ, ਦੂਰਵਰਤੀ। ਨਿਕਟ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿੰਦੂ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। लास्ट अनिश्चयवाचक पढ़नाम। इस तो पहला किया सी निश्चय, जिहदे विच की सी जिहड़े शब्द नेड़े या दूर की सारी चीज़ का की कराउण, निश्चय कराउण। हुण इहदे विच हुण अनिश्चय, जिहड़े शब्द किसी दिसदी वस्तु का निश्चय ना करवाउण जां उहदी पूरी गिणती ना दस्सण। हुण आपां नूं सिर्फ उहदा की होवे, अंदाजा होवे, एक आइडिया होवे, एक अनुमान होवे, आपां कन्फर्म नहीं, आपां निश्चित नहीं, आपां डन नहीं भी आपां नूं जो वस्तु दिख रही है वो उही है, या आपां एक अंदाजा ला के कह रहे हाँ। जिहड़े शब्द नेड़े या दूर दिसदी चीज़ का आपां नूं की कराउण, निश्चय ना करवाउण, उन्हां नूं आपां की आखांगे, अनिश्चयवाचक पड़नाम कहांगे। जां जिहड़े आपां नूं गिणती पूरी ना दस्सण, जिवें मैं कहां कुछ बच्चे खेडते हैं। हुण कुछ शब्द की गिनती आपां नूं पता किन्नी क होऊगी। हुण मैं क्या सब, सब, सारे, सारे बच्चे याद करके आउणगे। हुण जिहड़ा सारे शब्द है ये आपां निश्चित है भी किन्ने है, निश्चित की होगा 5 10 15 भी 10 के 10 20 के 20 बच्चे याद करके आउणगे, 50 के 50 बच्चे याद करके आउणगे। हुण आपां नूं की नहीं, निश्चित नहीं गा, कन्फर्म नहीं गा, डन नहीं, आपां नूं पूरा यकीन नहीं वो किन्ने है। आपां क्या कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे होशियार है, कुछ बच्चे कमज़ोर है। इस तरह के जो शब्द है, इस तरह के जो शब्द है वो किहड़े हन, अनिश्चयवाचक पड़नाम हन। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देना। पड़नाम, पड़नाम की आपां परिभाषा की सी, जिहड़े शब्द नाम की थां वरते जाण उन्हां नूं आपां पड़नाम कहांगे। उदाहरण वाचक पड़नाम, अनिश्चयवाचक पड़नाम, ये सी अपनी पड़नाम। उम्मीद है तुसीं ध्यान नाल सुनिया होगा, समझिया होगा। धन्यवाद।